जय माता दी। राज ठाकरे की कुंडली का विश्लेषण करेंगे हम आज लोग। रिसेंटली उन्होंने रीयूनियन हुआ है उदय ठाकरे के साथ में। 2006 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी शिवसेना से रिजाइन देके। हम देखते हैं उनकी ग्रह कितनी स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी से क्या सिमिलरिटी है उनकी। फ्यूचर में कभी महाराष्ट्र का सीएम बनेंगे या सीएम बनने चाहिए थे या नहीं बनने चाहिए थे, कैसे बन जाएंगे, हम सब डिस्कस करेंगे। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके पहले रिक्वेस्ट है, इफ आप लोग न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। कुछ कमेंट भी करिए आप लोग जब आप देखते हैं वीडियो। ऐसे तो पहले उनका पंचांग देख लेते हैं जन्म का। उनका जो जन्म हुआ है वो 14 जून 1968। 2000 बार बार आता है क्योंकि 2000 करंटली चल रहा है करके। 1968 में हुआ है, ये उत्तराखंड का जन्म है। फैमिली के लिए ठीक। एक बात और मैं कहूँ कि जब जितने लोग दक्षिणायन में जन्म लेते हैं वो सक्सेसफुल तो होते हैं पॉलिटिकली, तो बहुत ज़्यादा। जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री मैक्सिमम लोग ने दक्षिणायन में ही जन्म लिया, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, जितने भी लोग मैक्सिमम लोग ने दक्षिणायन में जन्म लिया। तो दक्षिणायन में जन्म लेने वाले लोग फैमिली सुख से थोड़ा कम मिलता है, लेकिन पॉलिटिकली और जो जो बाकी जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसमें काफ़ी ग्रो करते हैं लोग। और जो उत्तरायण में रहते हैं वो इसमें कम रहते हैं, बट फैमिली लाइफ से हैप्पी रहते हैं। ऐसा हमने अनुभव में पाया है। इनका जो जन्म उत्तरायण में जन्म है, जन्म जो इनका इवनिंग का है 5:44 मुंबई में, शुक्रवार का जन्म है। कृष्ण पंचमी तिथि थी। नक्षत्र श्रवण, चंद्रमा का नक्षत्र, खुद का नक्षत्र जो शाहरुख खान का नक्षत्र, उस नक्षत्र में इनका जन्म है। कटरीना कैफ का भी नक्षत्र श्रवण, एक ग्रेड का नक्षत्र माना जाता है ये श्रवण। बट ये स्थिर ग्रह है, श्रवण को भी देखना पड़ेगा। इसका जो मालिक होता है चंद्रमा, वो श्रवण का स्थिर ग्रह होता है। राशि मकर है। ये इनकी महादशा, जब इनका जन्म हुआ तो चंद्रमा की महादशा थी, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। 68 से 1970 तक चंद्रमा की महादशा। 1970 से लेकर 1977 तक मंगल। 1977 से लेकर 95 तक राहु। 1995 से लेकर 2011 तक गुरु। 2011 से लेकर 2030 तक और भी 4-5 साल तक शनिदेव रहने वाले हैं। और 2030 से लेके 2047 तक बुध। बुध तो इनका मारक भी है, सप्तम से सीधा कनेक्शन है, तो शायद ये बुध इनको मार भी देगा उस टाइम। और भी गोचर देखा जाए, यदि यहाँ पे इनकी डेथ नहीं हुई तो फिर सुख, फिर 95 के ऊपर जाएगी इनकी आयु, बट बुध मारक है इनका। फिर केतु 2047 से 2054 तक, और फिर शुक्र 2054 से 2074 तक। उसके बाद सूर्य आएगा। सूर्य को मैं लिखा नहीं, तब तक उनकी लाइफ रहेगी आई एम श्योर। इनकी कुंडली का पॉलिटिकल सक्सेस के लिए सपोर्ट करती है, नहीं सपोर्ट करती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है, और बार बार क्लियरली चीज़ों को बोल देता हूँ। और मैक्सिमम प्रेडिक्शन हमारे अपने सही जाते हैं, आप जितने भी देखोगे पिक्चर में। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इनका जो लग्न कुंडली ही इनकी नौमांस है। दृक्ना में नहीं लाया हूँ, बट दृक्ना में यहाँ पे लिखा हूँ कि इनका जो दृक्ना का लग्न है, उसका जो मालिक है लग्न का, वो गुरु है। और यही गुरु इनको पावरफुल, थोड़ा सा पावर है गुरु को, गुरु और चंद्रमा को, थोड़ा सा सूर्य को भी पावर है। यही इनको बार बार जब जब आया तब तक अच्छा रिजल्ट दिया। ये एस्ट्रोलॉजी का पावर, हम यहाँ उसको भी प्रूव करेंगे। पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए बहुत चीज़ों का स्ट्रांग होना जरूरी है। पहला तो पंचांग। पंचांग में क्या है? फ्राइडे का जन्म। फ्राइडे का मालिक शुक्र होता है, और एक स्थिर ग्रह शुक्र, और नक्षत्र जो है ये श्रवण लिया, इसका भी मालिक चंद्रमा भी स्त्री है। दूसरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ये देखिए टाइमिंग। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए अब तक, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, मैक्सिमम लोगों ने कब किसी का जन्म इवनिंग का नहीं माना जाता। इवनिंग का जन्म अच्छा नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि मिड डे और मिड नाइट का जन्म बहुत सक्सेसफुल बनाता है, स्पेशली पॉलिटिक्स में। तो जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और मैक्सिमम जो चीफ मिनिस्टर है, वो मिड डे और मिड नाइट का जन्म है। नरेंद्र मोदी होने दो, पंडित नेहरू होने दो, इंदिरा गांधी होने दो, मनमोहन सिंह होने दो। तो शाम का जन्म, फ्राइडे का जन्म इनका, कृष्ण पंचमी जो नक्षत्र किस पक्ष का इनका तिथि जो थी पंचमी है, तिथि है, बल कम है चंद्रमा को। ये तो वीक हुए इनके। बाद में लोग देखते हैं लग्न कुंडली। लग्न कुंडली का जो मालिक है मंगल। मंगल अस्त है और लग्नीश अष्टम में गया है। सबको पता है कि
6, 8 और 12 स्थान अच्छे नहीं माने जाते। और लग्नेश अस्त होना और ऊपर से अष्टम में बैठ जाना, कितना वीक होगी लग्न कुंडली आप खुद समझ सकते हो। ये अष्टमेश अडॉल्फ हिटलर का भी लग्नेश और दशमेश उनका जो है वो अस्त था, और जर्मनी की क्या हालत हुई सबको पता है। आज के भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी लग्न ये वृश्चिक है, उनका भी लग्न में नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है बस। और मंगल, मंगल जो उनका नवांश कुंडली का मालिक है, और नवांश कुंडली में नीच है और लग्न कुंडली में चंद्रमा नीच है, तो उनके लग्न में दो दो नीच ग्रह बैठे हुए, तो लग्न के अंदर इतनी क्रूरता, स्वभाव के अंदर क्रूरता, स्वभाव के अंदर नीचता आप देख रहे हो। बट उनका जो दसम स्थान है काफी पावरफुल है, ऊपर तो उनको लेके गया, बट जैसा उनका स्वभाव, जैसा वो देश को चला रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री। इनका जो है ये लग्नेश अस्त है और अष्टम में बैठा हुआ मंगल। सूर्य राजा, देखिए नवांश कुंडली में सूर्य तुला में क्या नीच बन गया, और लग्न कुंडली में ये अष्टम में बैठा हुआ है। बुध जो भी दसम का कारक है, सूर्य दसम का कारक है, ये भी अस्त है। और सबसे बड़ी बात देखिए, चार ग्रह जो होते हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शनि, यहाँ पे शुक्र है, शनि, ये चार ग्रह दशम के कारक कारक होते हैं। इसमें से 3 ग्रह तो यहाँ पे देखिए अष्टम में बैठे हुए हैं और 2 ग्रह अस्त हैं। शनि दसम से कनेक्शन नहीं रख पा रहा है, और जो नक्षत्र लिया है शनि, वो रेवती नक्षत्र लिया, और रेवती नक्षत्र का मालिक बुध, ये भी अस्त है। तो कुल मिला के दसम जो स्थान जो होता है कर्म का स्थान होता है, और ऊपर लेके जाने के लिए काफी स्ट्रांग होता है। इसके अपोजिट में बोलूँ, नरेंद्र मोदी का जो दसम स्थान है वो सारे के सारे ग्रह दसम से कनेक्ट है। शाहरुख खान के सारे ग्रह दसम से कनेक्ट है। तो दसम को बहुत पावर होता है, क्योंकि 4 ग्रह इसके मालिक होते हैं। और इनकी केस में हम देखें तो दसम स्थान का जो मालिक है सूर्य उल्टा अष्टम में बैठा हुआ, यहाँ पे नीचे जो भी इनके कुल में बल मिला है, गुरु की वजह से बल मिला है। गुरु देखिए दसम स्थान बैठा हुआ अपने मित्र सूर्य की साइन में, और गुरु जो नक्षत्र लिया है वो मघा नक्षत्र लिया है, और मघा का मालिक केतु है। तो केतु ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं, केतु ठीक ठाक है। और केतु रेट्रोग्रेड आते हैं, राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। तो केतु पीछे की तरफ माना जाएगा, तो केतु यहाँ माना जाएगा और राहु यहाँ पे माना जाएगा। तो गुरु सीधा राहु को देखेगा, और यही राहु देखिए अभी जो चल रहा है इनका, ये भी बताऊंगा कैसे रीयूनियन हुए। 2009 में इनको इलेक्शन में कैसे 13 सीटें मिली थी पहली बार, 2009 में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। और यही गुरु इनको जब एमएस 2006 में 2005 नवंबर 2005 में इन्होंने शिवसेना से रिजाइन कर दिया। इनको लगा कि शायद मैं ही उत्तराधिकारी बनूंगा शिवसेना का। बाला साहब ठाकरे से काफ़ी क्लोज थे, हम और भी बात करेंगे उसके ऊपर। बट नहीं जमा, बाला साहब ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना एयर जो लाना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इनको साइड लाइन करते गए। इससे उनको अच्छा नहीं लगा राज ठाकरे को। राज ठाकरे ने नवंबर 2005 में शिवसेना से रिजाइन दिया, और मार्च 2006 में खुद की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस बनाई। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो देखिए गुरु की महादशा थी, जो गुरु दशम में बैठा हुआ है सिंह राशि में, और देखना कुंडली में लग्नेश का मालिक है। कि देखना कुंडली जो हो इस लग्न की है, 12 नंबर लग्न उसकी देखना कुंडली की मीन की, तो इसको पावर मिला। और मघा नक्षत्र लिया है, तो मघा का मालिक केतु ठीक ठाक है, नीच नहीं है, ना ही अस्त ग्रह के नक्षत्र में। और पीछे जो था वो सूर्य था। सूर्य जो दसम स्थान का मालिक है, और ठीक उसी टाइम हम लोग गोचर को भी देख लें तो गोचर को भी बल मिला। गुरु विशाखा नक्षत्र अपने नक्षत्र में जा रहा था, और सूर्य पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में जा रहा था। तो महादशा और गोचर दोनों सूट किया उनकी कुंडली को। जो जन्म से लेके आए थे उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, अलग से एक पहचान उन्होंने बना ली। अभी रिसेंटली जो हुआ है उनका रीयूनियन, देखिए 2025 में भी शिवसेना के साथ फिर से आए, अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ में आए। तो शनि और राहु की महादशा और अंतरदशा इस तरह से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। आप देखिए तो आज की तारीख में आप जाकर देखोगे तो शनि मीन राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और रेट्रोग्रेड जा रहा है। तो रेट्रोग्रेड में जाने से पूर्वा भाद्रपद में माना जाएगा। पूर्वा भाद्रपद का मालिक गुरु होता है, जो देखना कुंडली लग्नेश है और दशम में लग्न कुंडली में बैठा हुआ है, तो गुरु कंट्रोल में है। राहु भी आज की तारीख में पूर्वा भाद्रपद में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम इनका अच्छा आया है, इसके लिए उन्होंने शिवसेना के साथ गए हैं।
बट इस टेम्परेरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। ओवरऑल कुंडली इतनी स्ट्रांग इनके नहीं है। 2009 का जो इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, उनको कुछ 13 सीटें मिली थी विधानसभा सीट में। तो उस टाइम पे देखिए गुरु की महादशा और राहु की अंतर्दशा थी। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि जब जब जो अच्छे ग्रह रहेंगे वो जब आएंगे तो आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे, बट ओवरऑल इतना स्ट्रांग ये नहीं है इनकी कुंडली। नमाज कुंडली देखिए, इसका मालिक जो शुक्र है, ये देखिए ये भी अस्त है, सप्तम स्थान में बैठा हुआ शुक्र अस्त है। यहाँ पे सूर्य के साथ तो नहीं है, मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हैं नमाज कुंडली में। तो राजा नीचे है नमाज कुंडली में, इसके लिए शायद हार्श वर्ड, बाकी लोगों को महाराष्ट्र से बाहर जाना चाहिए, लैंग्वेज का इश्यू, बहुत सारे इश्यू, क्योंकि राजा का नीच होना अच्छा नहीं मानते। नरेंद्र मोदी का भी राजा चंद्रमा नीच है, आप देख रहे हो। देश को तालिबान और बांग्लादेश बना देंगे एक दिन, ऐसा लगता है मुझे। कहना भी चाहिए, आप देश के अलर्ट सिटीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हो अच्छा ही बोलो। सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और मैं तो एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं प्रूफ लेके आता हूँ कि उसके पीछे क्या है, जो देखता हूँ उसके पीछे कौन है जो ऐसा करवा रहा है आपको। ओवरऑल इट्स नॉट गुड। और शुक्र है कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं बने, और अपने बेटे, जो उनका बेटा है अमित ठाकरे, उनका जो टाइमिंग तो नहीं है, बट मैंने देखा जो उनका डेट पे जन्म है, मई मंथ में उनका जन्म हुआ है, तो उनकी कुंडली में जो गुरु है उनका, इनका भी गुरु स्ट्रांग है, इससे भी ज़्यादा उनके बेटे अमित का गुरु स्ट्रांग है। इनका भी गुरु, अमित ठाकरे का भी गुरु 5वें साइन में, सिंह में, और उनका जो नौमांस में जब गुरु जाता है अमित ठाकरे का, तो इसमें चला जाता है कर्क में, और कर्क का गुरु तो बहुत स्ट्रांग, उच्च का गुरु बनता है। अपने बेटे को आगे करे, बेटे को प्रमोट करो, तो बाप से कुंडली बेटे की अच्छी है, मैंने देखा है। ये थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं उनके लाइफ के बारे में। 10वीं पढ़े हुए सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, 10वीं के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट, कॉलेज छोड़ दिया राज ठाकरे ने। 1983 में उन्होंने पास किया 10वीं। 1985 में वो मार्मिक वीकली एक न्यूज़पेपर था, मैगजीन थी, उसके लिए वो काम किए। इसके मालिक खुद बाला साहब ठाकरे, सबको पता है, उसके साथ काम किए। फर्स्ट टाइम वो पॉलिटिक्स में आए 1990 में। एमएच असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया अपने चचा बाला साहब ठाकरे के साथ में 1990 में। 2008 में एंटी यूपी बिहार, उन्होंने एक स्लोगन लगाया कि यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मराठी मानस को प्रॉब्लम होता है, वहाँ के पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री और फैक्ट्री होनी चाहिए। कुछ हद तक सही भी है, इस स्टेट में आप रहते हो तो सिर्फ आप जाति का और इसके धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी आप इंडस्ट्री लगाओ, वहाँ से लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। आई एम फ्रॉम यूपी। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ वायलेंस हुआ था छोटा मोटा 2008 में यूपी और बिहार के लोगों के अगेंस्ट में। 2008 में ही मराठी साइन बोर्ड लगाना कंपलसरी कर दिया था एमएनएस ने, कि हर शॉप के बाहर हिंदी इंग्लिश के अलावा मराठी में भी आपको साइन बोर्ड लगाना है। 2010 टेलीकॉम, जो एयरटेल है, वोडाफोन है, और जितनी भी कंपनियां हैं सिम कार्ड जो बनाती हैं, फ़ोन की जो कंपनियां हैं, जिससे आप प्रोवाइड करते हैं हमको सर्विस, उसके लिए उन्होंने मराठी लैंग्वेज को भी बोला कि अब हिंदी और इंग्लिश के अलावा मराठी भी आपको बोलना है, मराठी में भी सर्विस देना है। अदनान समी, अदनान समी सबको पता ही, पाकिस्तान से आके इंडिया में वो सेटल हो गए, रह गए, और अभी यहीं पे रहेंगे। यहाँ का उनको सिटीजनशिप भी इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया अदनान समी को। बट उनको जब पद्मश्री मिला अदनान समी को, तो एमएनएस ने अब राज ठाकरे ने उसको अपोज किया कि ही जो पाकिस्तानी नॉट ओरिजिनल इंडियन है, उसको पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए, उनका सब बिलीव था, उन्होंने अपोज किया था। तो यहाँ पे ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। जया बच्चन का रिमार्क था कि 2008 या 2010 में उन्होंने बात किया था कि हम यूपी से इसके लिए हिंदी बोलेंगे, मराठी पीपल प्लीज फॉरगिव, महाराष्ट्र के लोग मुझे माफ़ कर दो, हम हिंदी बेल्ट से उत्तर प्रदेश से तो हम हिंदी बोलेंगे, ऐसा उनका कहना। ये तो हमने आपको बता दिया कि गुरु ही उनका है जो अकेला वन मैन आर्मी गुरु, जो अच्छा कर रहा है, और जब जब उसका अच्छा टाइम आ रहा है तो अच्छा अच्छा वो लेके जा रहा है। देखिए इनका चंद्रमा तीसरे स्थान में है, 5वें स्थान में राहु और शनि है, छठा खाली है, 7वें शुक्र अस्त है, 8वें सूर्य बुध और मंगल लग्नेश अस्त होकर अष्टम में बैठा हुआ है, अडाल फिटर जैसा। गुरु दशम में बैठा हुआ, इसी को पावर है, जो कुछ भी गुरु को पावर। बट ओवरऑल जो शाम का जन्म, फ्राइडे का जन्म, पॉलिटिकल सक्सेस के लिए ठीक नहीं माना जाए। चंद्रमा इनका भाग्य था, देखिए चंद्रमा ठीक ठाक था भाग्य से, लेकिन चंद्रमा की महादशा
बचपन में ही निकल गई। महादशा का भी टाइम पे आना बहुत जरूरी है। यही चंद्रमा की महादशा में 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। अब उसके बाद मंगल की महादशा उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो प्रधानमंत्री को दोनों लगने से, लग्न कुंडली नमाज कुंडली दोनों लगने से, इनको लगने से महादशा ही नहीं आई, भाग्य की महादशा ही नहीं आई। तो टाइमिंग बहुत भी होना अच्छा जरूरी है, अच्छे ग्रह की महादशा अंतर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट गुड फॉर पॉलिटिकल सक्सेस कुंडली, इतनी स्ट्रांग कुंडली इनकी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। और शुक्र है कि महाराष्ट्र के सीएम अपने बेटे को बनाए, किसी और को बनाए जो सपोर्ट करे। ओवरऑल इतना सपोर्टिंग फॉर पॉलिटिकल सक्सेस। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।